चंदनपुर नाम का एक खूबसूरत गांव, जहां पर बंटी नाम का एक कबूतर अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। बंटी कबूतर के जन्म से पहले ही बंटी कबूतर के पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर टुनटुनी कहती है, आजा बेटा, नाश्ता कर ले, देर हो रही है, फिर तुम्हें स्कूल जाना है। फिर बंटी कबूतर कहता है, माँ, मैं ये रूखी रोटियां नहीं खाऊंगा, मुझे दूध के साथ खाना है, मुझे दूध भी चाहिए। बेटा, दूध हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं हरी काका के पास जाके लाती हूँ। टुनटुनी हरी काका के पास जाती है और हरी काका को बोलती है, हरी काका, मेरे बंटी बेटे को रूखी रोटियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्या तुम मुझे रोज एक गिलास दूध का दे दिया करोगे? मैं आपका पैसा दे दिया करूँगी। ठीक है, उसके बदले में तुम्हें घर का काम भी करना पड़ेगा। मौसी की माँ बीमार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टुनटुनी अपने घर चली जाती है और फिर बंटी कबूतर कहता है, माँ, मेरे साथ खाना खाओ। नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। बंटी कबूतर खाना खाने के बाद पानी लाने किचन में जाता है। जब वह रोटियों का बगुना खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे, इसमें तो कुछ भी रोटियां नहीं है। अब समझा, माँ के लिए खाना बचा ही नहीं है, इसलिए वो बहाना बना रही है ताकि मैं रोटी खा लूं। इसीलिए वो खाना नहीं खा रही है। इन मुसीबतों के साथ बंटी कबूतर बड़ा हो जाता है। एक साल बाद पिंकी चिड़िया के साथ बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी से पहले बंटी कबूतर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। शादी के एक साल बाद बंटी कबूतर की सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर पिंकी बंटी से कहने लगती है, अजी सुनते हो, मैंने आपकी माँ को कितनी बार समझाया है कि अच्छे कपड़ा पहना करो, कम से कम अपना तो ख्याल रखा करो। आखिर आप एक अधिकारी हैं, आपका स्टैंडर्ड है और आपका स्टैंडर्ड गिराने में लगी हुई है। पिंकी चिड़िया अपनी सासू माँ के बारे में बंटी को भला बुरा कहने लगती है और उसे इतना कहती है कि बंटी कबूतर समझ नहीं पाता। तुम ठीक कह रही हो पिंकी, माँ हमारे स्टैंडर्ड को गिराने में लगी हुई है। माँ को मैं अभी गांव में भेज देता हूँ, माँ गांव में रह लेगी। माँ आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। बेटा, मेरे रहने से तेरी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूँगी। मैं तेरा खर्चा लेके क्या करूँगी? जब तक मेरे हाथ पैर हैं तो मैं कमा लिया करूँगी। बंटी के घर के सामने सभी पक्षी जमा होते हैं और बंटी को धिक्कारने लगते हैं। बंटी, हम तुम्हें कभी ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी खातिर चाची ने पूरी जिंदगी मजदूरी की, अपने शरीर और खान पान का भी ध्यान नहीं रखा और तुम यह सब भूल गए। कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें शहर से लड़ झगड़ कर भगा दिया। अगर और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया। यह बात सुन के बंटी को करंट लगा। क्या गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने डॉक्टर से कह दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि गुर्दा मैं दे रही हूँ, नहीं तो वो बेचारा मेरी कमजोर हालत को देखकर गुर्दा नहीं लेगा। मैं चाहती हूँ
कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, मैंने कैसा अनर्थ किया जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हे भगवान, माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया माँ। माँ, अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ। माँ, मैंने दुश्मनों जैसा बर्ताव किया माँ, मुझे माफ कर देना माँ। वह सर पकड़ पकड़ कर रो रहा था। फिर क्या हो सकता है सिवाय पछताने को। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।